हेलो गाइज, हेलो स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1/5। अगर रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो 10 देशों में फैला हुआ है। और भारत में रेगिस्तान की बात करें तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान में पाया जाता है। आयोडोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका उपयोग सड़न रोकने यानी प्रतिरोधी के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आयोडोफार्म की बात करें तो यह एक पीला क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें एक भेदक यानी तीव्र और विशिष्ट गंध होता है। आयोडोफार्म एक अच्छा रोगाणुनाशी भी होता है। इसका उपयोग डिटॉल, क्रीम इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, फैजी। रामायण की बात करें तो रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद रोल्फ ग्रिफिथ ने किया था। चंपू रामायण की रचना परमार भोज ने की थी, राजा भोज ने। और बदायूनी रामायण का उर्दू में अनुवाद किया था। राजा भोज परमार वंश का शासक था। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोएंटजन ने की थी। एक्सरे किरण जो है, एक्सरे किरण का तरंगदैर्ध्य अल्ट्रावायलेट किरणों की तुलना में कम होता है, लेकिन गामा किरणों की तुलना में तरंगदैर्ध्य एक्सरे की ज़्यादा होती है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है जिसका तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1895 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो ये मुसलमानों की राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए राजनीतिक पार्टी है जिसका पहला राष्ट्रपति सर आगा खान को चुना गया था। और एक विशेष बात है कि सर सैयद ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? तो अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? तो मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का मूल्य कॉस्ट कहलाता है, कीमत। अर्थात कीमत और मूल्य में अगर अंतर की बात करें तो किसी वस्तु में निवेश की गई मात्रा को कीमत बोलते हैं और उस पर लाभांश जोड़ दिया जाता है तो प्राइस यानी मूल्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है, यानी औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शीरा। शीरा की बात करें तो मकई से सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर, ऋजु रेखीय संचरण। अगर ग्रहण की बात करें तो ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक जो होता है सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है। और कब लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इस प्रकार से चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। और इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, यानी कि चंद्रमा का काली छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे हम
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से ओझल हो जाता है, जिसे पृथ्वी तक नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, और इसमें न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगर मार्कोनी की बात करें तो रेडियो का आविष्कारक था, और बायर्ड का बात करें तो ये टीवी का आविष्कारक था। और ये ग्राहम बेल जो है सबसे पहले रेडियो टेलीग्राफ यानी बिना तार के संकेत भेजने का सिस्टम की खोज की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, वो पौधा जो कीट खाता है। तो इसमें देखा जाए तो घटपर्णी, ड्रोसेरा, डायोनिया ये सभी जो है कीट खाने वाले पौधे हैं। ये सभी कीट खाते हैं। अगर कीटहारी पौधों की बात करें तो ये पूरे संसार में 400 की जातियां पाई जाती है, जिनमें 30 जातियां भारत में पाई जाती है। और ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव रहता है। यानी कि ये नाइट्रेट जो है इन कीट को खाकर अपने अंदर नाइट्रेट का कमी को पूरा करते हैं। लोहे का सूक्ष्म रूप कौन सा होता है? लोहे का सूक्ष्म रूप जो होता है पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर लोहा की बात करें तो लोहा का संकेत Fe होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राधा कृष्णन को कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अगर बात करें नए भारत के पैगंबर का तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण को नए भारत का पैगंबर कहा था, और स्वामी विवेकानंद जो थे उनके प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन का गठन किया था। अगला प्रश्न की बात करें तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली। मार्को पोलो इटली का निवासी था। मार्को पोलो वेनिस निवासी था, लेकिन इटालवी यात्री था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चट्टान का अध्ययन है। अगर बात करें चट्टान का अध्ययन तो एक लिथोलॉजी भी आता है, जो चट्टान के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।